नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज सिंघल है। मैं हूं सीएनबीसी आवाज़ का मैनेजिंग एडिटर और आप में से बहुत लोगों ने मुझे टीवी पे देखा होगा। पिछले 20 साल से मैं टीवी पर हूं। मैं थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं मेरी जर्नी के बारे में कि कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा, इस बीच में क्या-क्या मेरे स्ट्रगल्स रहे, क्या-क्या मैंने उनसे सीखा। मेरी पैदाइश हुई थी हरियाणा में, एक बहुत छोटा-सा गुड़गाँव के अंदर एक बहुत छोटा-सा विलेज है हेली मंडी के नाम से। इसके लिए मेरा नाम अनुज पड़ा। क्यों? क्योंकि अनुज का मतलब अगर आपने महाभारत देखी है, रामायण देखी है, तो छोटे भाई को अनुज कहते हैं। सबसे पहली मेमोरी मुझे याद है, वो इलाहाबाद की है। पापा का ट्रांसफ़र हुआ था और वहीं पर मैंने बेसिक जो नर्सरी केजी होती है, वो वहाँ से मैंने पढ़ाई की थी। को एक अपॉर्च्युनिटी मिली केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल जो होता है, उसमें हमारा एडमिशन कराने के लिए। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसके बाद आप कहीं भी जाएँ, आपको उस वक़्त कोई एडमिशन टेस्ट नहीं, कोई प्रोसीजर नहीं। आप क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट में एक एम्प्लॉई के बेटे हैं, इसके लिए आपको उस जगह पे जहाँ पे भी आपके फादर का ट्रांसफ़र होगा, उस जगह के केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिल जाएगा। तो इसके लिए फिर हमने उसके बाद शिफ्ट किया केंद्रीय विद्यालय में। जब तक मैं रतलाम में था, मैं टॉपर था। एटलीस्ट टॉप 3 में आता था मैं। और वहाँ पर मैं थोड़ा-सा जिसे कहते हैं ना बिगड़ गया। बैक बेंचर बन गया। क्लासेस बंक करने लगा। जी हाँ, बस 1 हफ्ते पहले मैंने डिसाइड किया कि अब मैं थोड़ा-सा पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान दूँगा। ऑब्वियसली थोड़ा लेट था लेकिन फिर भी 10th के मुकाबले थोड़े बेटर नंबर आए तब। मैं अच्छा था एक चीज़ में, वो था नंबर्स, रीज़निंग, थोड़ा-सा प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब चीज़ों में। तो मैंने सोचा इस तरफ कुछ काम किया जाए। आर्ट्स, कॉमर्स, इस पे फ़ोकस किया जाए। तो क्या करें? अब मार्क्स इतने अच्छे आए नहीं थे 12th में, इवन तो 70% थे, लेकिन वो भी कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी जहाँ पर 99%, 98%, 97% नॉर्थ कैंपस में कट ऑफ होती है, वहाँ पे 70% वाले को कौन पूछने वाला है? तो फाइनली मुझे एडमिशन मिला इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, और राजधानी कॉलेज में भी बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि ये यूनिवर्सिटी का सबसे टफ कोर्स है। यहाँ पे मैं बस एक बात जरूर जोड़ूंगा, लेकिन मेरे पापा जो रहे नहीं, मेरे पापा ने मुझे एक चीज़ बोली हमेशा कि बेटा, तेरे को जो करना है ना तू वो कर, जो तेरे दिल में आए तू वो कर। अगर तुझे लग रहा है कि तू इकोनॉमिक्स करके अच्छा रहेगा तो इकोनॉमिक्स कर, तुझे लग रहा है तुझे कुछ और करना है तू वो कर। तो मैंने पापा को बोला कि पापा, मुझे कंप्यूटर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे एक कंप्यूटर का कोर्स भी करना है साइड बाय साइड मेरी ग्रेजुएशन के साथ साथ। मुझे उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन मेरा एक जगह से, आईएम लखनऊ से, उस समय 4 मेन आईएम होते थे, अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता और लखनऊ, एबीसीएल के नाम से जानते थे हम। तो लखनऊ से कॉल आ गया मुझे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है यार, लखनऊ से कॉल आ गया तो। लेकिन ऑब्वियसली इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया। तो मैंने वो कॉलेज ज्वाइन कर लिया। और जैसे ही मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, उन प्रोफेसर ने छोड़ दिया वो कॉलेज। फिर मेरा दिमाग जो है ना, वो चलता था काफ़ी कुछ स्टॉक मार्केट को लेकर। उस समय सीएनबीसी शुरू हुआ हुआ ही था, मतलब ज़्यादा लाइव प्रोग्रामिंग नहीं होती थी, 2-3 घंटे की लाइव प्रोग्रामिंग होती थी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत देखता था सीएनबीसी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जाके सीएनबीसी ज्वाइन कर लो। मैंने कहा अच्छी बात है, कर लेता हूँ। मैं जाके वहाँ के एडिटर से मिला। पहली चीज़ जो उन्होंने मुझे बोली, उन्होंने मुझे बोला, देखो हम पैसा नहीं देंगे, 2 महीने की ये जो समर ट्रेनिंग है इसमें हम पैसा नहीं देंगे, तुम आओ यहाँ पे, काम करो, जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं वहाँ पे गेस्ट कोऑर्डिनेशन भी करता था, मैं वहाँ पे रिसर्च भी करता था, मैं वहाँ पे बाइट भी काटता था, और मैं वहाँ पे भागा दौड़ी भी करता था। तो मैंने एमबीए पूरी की, और आप बिलीव नहीं करेंगे, 30 जनवरी 2003 का वो दिन है, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मेरा बर्थडे। और उस दिन मैंने लास्ट एग्ज़ाम अपना लिखा था, और जैसे ही मैंने लास्ट एग्ज़ाम लिखा, उसके बाद मैं ऊपर आकर कैंटीन में बैठा, और हम सब दोस्त एक दूसरे का उस समय शक्ल देख रहे थे कि अब क्या करना है। एग्ज़ाम हो गए सारे के सारे, अब क्या करना है। तभी मुझे फ़ोन आया, तब मोबाइल चले चले थे, पापा ने मुझे लेके दिया था। मुझे फ़ोन आया, मैंने फ़ोन उठाया, तो मुझे पता चला वो सीएनबीसी से फ़ोन है। तुम्हारी सैलरी 12,000 रुपये पर मंथ। अच्छा, उस समय पे 12,000 रुपये पर महीना अच्छी खासी सैलरी होती थी 2003 में, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 6-7 हज़ार रुपये की कोई जॉब मुझे मिलेगी। मैं बाइक चला के घर वापस जा रहा था, मुझे रास्ते में किसी ने रोका, उन्होंने बोला, भाई साहब आप इतना हंस क्यों रहे हो? मैं लिटरली इतना ज़्यादा खुश था उस समय कि अपने आप से बात कर करके, और हंस रहा था मैं। तो ये बेसिकली मेरी एक सीएनबीसी ज्वाइन करने की कहानी, और उसके बाद से गॉड्स बिन काइंड,